टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो सेक्स ऑर्गन का टाइप है उसके ऊपर मूव करेंगे। फिर उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से सर? टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन, कितने तरह के सेक्स ऑर्गन ह्यूमन में होते हैं। ठीक है, तो आप स्टार्ट कीजिए। टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन, ह्यूमन में अगर हम सेक्स ऑर्गन की बात करें तो कितने तरह का होता है। देखो टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन की अगर हम बात करें, अब देखते जाइए चुपचाप, तो हमारे पास दो तरह का है। एक है हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्या है बाबू? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना। और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, क्या होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 में हम आपको बता चुके हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम किसे कहते हैं। सर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको कहेंगे, मत लिखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहेंगे जो गैमेट का निर्माण करेगा, यानी गैमेट का फॉर्मेशन करेगा और सिक्रिएशन करेगा, यानी निकालेगा सेक्स हार्मोन को। किसको निकालेगा बाबू? सेक्स हार्मोन को निकालेगा। वैसे वैसे ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्लियर? वैसे ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो क्या करे? गैमेट का फॉर्मेशन करे। किसका फॉर्मेशन करे? गैमेट का फॉर्मेशन करे, यानी गैमेट्स को बनाए और सेक्स हार्मोन को निकाले। किसको निकाले? सेक्स हार्मोन को निकाले, उसे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो किसे कहेंगे सर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसे कहेंगे जो गैमेट का फॉर्मेशन करे। क्या करे बाबू? जो गैमेट का फॉर्मेशन करे उसे हम लोग कहेंगे, है ना, जो गैमेट का फॉर्मेशन करे, है ना। और या तो फिर सिक्रीशन करे, क्या, किस चीज का सर? या सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। देखो एक बात याद रखना, क्या याद रखना सर? जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं सब के सब स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। समझ गए बात? और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो, इन्हें हम लोग गोनैड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनैड्स भी कहते हैं। हाँ, ये चीज़ याद रखना। तो किस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किस बेस पे कह रहे हैं सर? गैमेट के फॉर्मेशन के बेस पे और सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। समझ गए बात? जो गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, जो गैमेट्स बनाएगा या जो सिक्रेशन करेगा सेक्स हार्मोन का, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे, है ना। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं सर, क्या लेते हैं बाबू? अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में हम मेल की अगर बात करें तो मेल में कौन होता है? बताओ, कोई कोई बता सकता है? मेल में कौन होता है बाबू? टेस्टिस होता है। कौन होता है? टेस्टिस होता है ना। मेल में कौन होता है? टेस्टिस होता है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में कौन होता है बाबू? फीमेल में ओवरी होता है ना। फीमेल में कौन होता है? ओवरी होता है। तो यहाँ तक क्लियर है? फीमेल में कौन होता है? ओवरी होता है। क्लियर? देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसे कहेंगे सर जो गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, यानी गैमेट बनाएगा और सिक्रेशन करेगा सेक्स हार्मोन का। फॉर एग्जांपल मेल की अगर बात करें तो टेस्टिस और फीमेल की बात करें तो ओवरी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। मेल में क्या होता है सर? ये जो टेस्टिस है ये तो गैमेट बनाता है, साथ ही साथ ये जो हार्मोन निकालता है उसका नाम आपको याद रखना होगा। ये ग्रुप ऑफ हार्मोन निकालता है जिसे हम लोग कहते हैं एंड्रोजन। क्या कहते हैं? एंड्रोजन। क्या कहते हैं बाबू? एंड्रोजन। और उस एंड्रोजन का जो मेन हार्मोन है, एंड्रोजन का मेन हार्मोन है, उसे हम लोग टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। ये जो आपको एंड्रोजन या फिर आपका टेस्टोस्टेरॉन दिख रहा है, इसे आप मेल मेल हार्मोन कहोगे या फीमेल हार्मोन कहोगे? सर मेल हार्मोन कहेंगे क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन निकाल रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब ओवरी कौन हार्मोन निकालता है सर? ओवरी से आपको मिलेगा एस्ट्रोजन। क्या मिलेगा बाबू? एस्ट्रोजन। यानी सर एस्ट्रोजन जो है फीमेल सेक्स हार्मोन हो गया, है ना। प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारे पास कौन कौन है? इधर मेहर, इधर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारे पास कौन कौन है सर? मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में क्या होता है? ओवरी। इसका मतलब सर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टिस को छोड़ के और फीमेल में ओवरी को छोड़ के जितना बचेगा वो सबका सब क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। क्लियर? रटना ही नहीं है। इसको छोड़ के मेल में टेस्टिस को छोड़ के जितना है सबका सब सेकेंडरी, और फीमेल में ओवरी को छोड़ के जितना है सबका सब सेकेंडरी। क्लियर? कोई दिक्कत? तो हम लोग किस बेस पे कहेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किस बेस पे कहेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को कहा ना कि जो गैमेट बनाएगा या फिर सिक्रेशन करेगा सेक्स हार्मोन का। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का क्या काम है सर? ये क्या करता है बाबू? ये तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? अब गैमेट बन गया है तो गैमेट को पहुंचाना भी तो होगा, है ना। ब्लास्टुला बन गया था तो ब्लास्टुला को अटकाना भी तो था, है ना। तो क्या होता है सर यहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट। क्या होता है बाबू? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट, या फिर आप लिख सकते हैं मैचुरेशन ऑफ गैमेट, है ना। गैमेट को मैच्योर भी करेगा भाई, नरिशमेंट देगा। मैचुरेशन ऑफ गैमेट। कौन कौन होते हैं ये रटना ही नहीं है। इसको छोड़ के जो बचा सबका सब, है ना। इसको छोड़ के जो बचा सबका सब।
जैसे कि इसको छोड़ के क्या क्या बचा सर, अभी तुम लोग को आ जाएगा, अभी तुम जानते हो नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं। मेल में इसको छोड़ के और क्या क्या होता है सर, इपीडिडाइमिस होता है, सब ये सब पाइप है। इपीडिडाइमिस हो जाएगा तुम्हारा, वास डिफरेंस हो जाएगा, है ना। एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, वासा इफ्रेंशिया हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं है, ये सब पाइप है। ये सब क्या है, पाइप है ना। ये सब क्या है, पाइप है। लेकिन ये सब को हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि हमें पता है सर टेस्टिस प्राइमरी है और प्राइमरी को छोड़ के जो बचा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, कहानी खत्म एटसेट्रा। ऐसे कई सारे ऑर्गन होंगे आपके, क्लियर। मेल में ये चीज। अच्छा फीमेल में क्या हो सकता है सर, फीमेल में आप लिख सकते हैं यूट्रस लिख सकते हैं बाबू। फीमेल में क्या लिख सकते हैं, यूट्रस लिख सकते हैं ना। फीमेल में क्या लिख सकते हैं, यूट्रस लिख सकते हैं। फीमेल में आप वजाइना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वजाइना। अरे वही यूट्रस जिसमें हम लोग उस ब्लास्टोसिस्ट को चिपका रहे थे, समझे आप बात। अच्छा वजाइना लिख सकते हैं, सर्विक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सर्विक्स। ये सब को चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा चैप्टर खत्म होने से पहले। तो ये सब ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, ये सब ऑर्गन को हम लोग सेकेंडरी ऑर्गन कहते हैं ना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और मेल में ये सब क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाएगा। और भी सब जो भी तुमको मिलेगा आगे पढ़ते जाओगे वो सब का सब क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल में टेस्टिस को छोड़ के और फीमेल में ओवरी को छोड़ के। टेस्टिस जो हार्मोन निकालता है उसका नाम है एंड्रोजन, एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन है, उसका मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन होता है। ओवरी जो हार्मोन निकालता है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। ये तुम्हारा मेल सेक्स हार्मोन हो गया, ये फीमेल सेक्स हार्मोन हो गया। बिहार बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया, बताइए मेल सेक्स हार्मोन कौन है, तो क्या लगाओगे, टेस्टोस्टेरॉन लगाओगे कि एस्ट्रोजन लगाओगे, प्रोजेस्टेरॉन लगाओगे, या फिर तुम थायरॉक्सिन लगाओगे, तो क्या लगाओगे, टेस्टोस्टेरॉन लगाएंगे, या फिर अगर एंड्रोजन होगा तो एंड्रोजन मारेंगे सर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन में हमने देखा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहेंगे सर जो गैमेटोजेनेसिस करेगा, यानी गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, जो गैमेटोजेनेसिस करेगा या गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, है ना। या फिर आप कह सकते हैं जो सिक्रीशन करे सेक्स हार्मोन का, उसे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे, क्लियर। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उसे कहेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन करे उस गैमेट का, मैचुरेशन करे उस गैमेट का। मेल में होता है टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और फीमेल में होता है ओवरी। गुरुजी इसका मतलब ये हो गया कि मेल में टेस्टिस हो गया प्राइमरी, बाकी जितना बचेगा मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो सब का सब किस में चल जाएगा, सेकेंडरी में चल जाएगा। और फीमेल में आपका हो गया बाबू ओवरी, क्या हो गया, ओवरी। इसका मतलब हो गया सर ओ फीमेल में क्या हो गया, ओवरी। इसका मतलब सर कि इसके अलावा फीमेल में जितना ऑर्गन मिलेगा सबका सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जितना भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा सबका सब क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाएगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। बिल्कुल डायग्राम, फ्लो डायग्राम पढ़ेंगे, कोशिश रहेगा कम से कम लिखाएं और जो लिखा है डायग्राम में ही कंप्लीट कर दें। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझते चलिएगा। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो ये जो आपका ऑर्गन है ये प्रेजेंट होता है पेल्विक रीजन में। किस कहाँ प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन वैसे रीजन को हम लोग कहते हैं, देखो यहाँ पे होता है डायफ्राम, मालूम है कि नहीं, 11th में बताते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम, एक पट्टा होता है ना डायफ्राम। इसके ऊपर जो रीजन होता है उसे हम लोग थोरैसिक कैविटी कहते हैं। इसके नीचे जो रीजन होता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे जो तुम्हारा कमर वाला रीजन है उसी रीजन को हम लोग कहते हैं पेल्विक रीजन। क्या कहते हैं, पेल्विक रीजन। इसका मतलब सर कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पेल्विक रीजन में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पेल्विक रीजन में, ये अब रटना नहीं है ना। ये तो एकदम समझ में आ रहा है। चलो तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ लोकेटेड, लोकेटेड यानी कि प्रेजेंट, है ना। लोकेटेड या प्रेजेंट भी लिख सकते हो। पेल्विस रीजन में। और पेल्विस रीजन का मतलब समझ में आ गया किस रीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये क्लियर है कहाँ प्रेजेंट होता है बाबू, पेल्विस रीजन में। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, बिल्कुल एनसीईआरटी को तोड़ते हुए चलेंगे कि इसमें इंक्लूड क्या क्या हो सर। इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें तुमको एक जोड़ा, कितना, एक जोड़ा याद रखोगे, एक जोड़ा यानी कि दो, है ना, एक जोड़ा यानी कि दो। अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, क्या होता है, टेस्टिस होता है ना। एक जोड़ा क्या होता है, टेस्टिस होता है। कुछ तुमको एसेसरी डक्ट मिलेंगे। डक्ट सुन के डरना मत, डक्ट मतलब होता है पाइप, क्या होता है, पाइप, सीधा याद रखो क्या होता है, ट्यूब, है ना। एसेसरी डक्ट मिलेंगे। कुछ आपको ग्लैंड्स मिलेंगे जिन्हें हम लोग एसेसरी ग्लैंड्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब हम आपको 11th में काफ़ी बार बता चुके हैं कि ग्लैंड्स हम किसे कहते हैं। और आपको फिर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया दिखेगा, क्या दिखेगा, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। बता चुके हैं लेकिन फिर भी बताएंगे सर क्योंकि ज़रूरी है यहाँ पे भी बताना, क्योंकि यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर है कि सर टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं सर कि जो टेस्टिस है हमारा ये क्या है बाबू, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्लियर? मेल या फीमेल? मेल। मेल पढ़ रहे ना? अब देखो एक्सेसरी डक्ट में हमारे पास कौन कौन आते हैं, डक्ट में कौन कौन आते हैं। एक आता है रेटी टेस्टिस, ये सब पढ़ते जाइएगा, क्लियर होते जाएगा। क्या आता है बाबू? रेटी टेस्टिस। वासा इफ्रेंशिया, अभी हमने नाम लिखा था, बोला था पाइप है सब, है ना? वासा इफ्रेंशिया। और आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, इपीडिडाइमिस, अभी सबको दिखाएंगे, इपीडिडाइमिस। और आपको यहाँ मिल सकता है वास्ट डिफरेंस। क्या मिल सकता है? वास्ट डिफरेंस। तो ये सब क्या हो गया बाबू, ये सब कुछ एसेसरी डक्ट्स हो गए। क्या हो गए? कुछ एसेसरी डक्ट्स हो गए। देखो इसमें क्या क्या होता है, किस में क्या क्या होता है सर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या इंक्लूड है। सबसे पहले बात की, एक जोड़ा, कितना? एक जोड़ा, ए पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। एक जोड़ा क्या होता है? टेस्टिस होता है, यानी कि दो टेस्टिस होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसे हम लोग कहते हैं मेल में। एसेसरी डक्ट की बात करें तो कौन कौन सा डक्ट है हमारे पास? सिटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये कुछ हमारे पास डक्ट है। अब ग्लैंड्स की बात करें सर, ग्लैंड्स क्या होता है पहले ये समझा दीजिए, उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स बताइएगा। ग्लैंड्स का मतलब होता है सर कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन या कोई भी ऑर्गन सिस्टम अगर किसी चीज़ को निकाले, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ग्लैंड्स कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। तो अगर हम एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव में ग्लैंड्स होते हैं? तो एक है हमारे पास सबसे पहले सेमिनल वेसाइकल। क्या है बाबू? सेमिनल वेसाइकल, है ना? क्या है? सेमिनल वेसाइकल। दूसरा हम लिख रहे हैं बल्बो यूरेथ्रल। क्या लिख रहे हैं? बल्बो यूरेथ्रल। इसी को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कॉपर्स ग्लैंड। ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है कि सर कॉपर्स ग्लैंड हम लोग किसको कहते हैं? तो कॉपर्स ग्लैंड हम लोग किसको कहते हैं बाबू? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को, है ना? ये पहला ग्लैंड कौन हो गया हमारे पास? सेमिनल वेसाइकल। दूसरा हो गया हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तीसरा हमारे पास होता है बाबू प्रोस्टेट। क्या होता है? प्रोस्टेट। तीसरा ग्लैंड हमारे पास क्या है? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो सिंगल होता है। सिंगल का मतलब एक होता है। और बाकी ये जो तुम्हारा दो है, ये तुम्हारा पेयर में होता है। किस में होता है बाबू? पेयर में होता है। अब समझ में आया काहे आप इसको अलग लिखा, ये दोनों को साथ लिखा। क्लियर? सेमिनल वेसाइकल और बल्बो यूरेथ्रल जो है वो किस में होता है बाबू? पेयर में होता है, यानी कि दो होता है ना? पेयर का मतलब एक जोड़ा, यानी कि दो। और जो तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कितना होता है? सिंगल पीस होता है। यहाँ जो तुम्हारा जो है वो क्वेश्चन बनता है कि बताइए कौन ऐसा ग्लैंड है विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड इज सिंगल या विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड इन पेयर। समझ आया बात? तो बल्बो यूरेथ्रल या सेमिनल वेसाइकल तुम्हारा पेयर में होगा और प्रोस्टेट क्या होगा? सिंगल होगा। क्लियर? अब बात करते हैं सर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की। यहाँ तक क्लियर है? अब एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में हमको क्या देखने को मिलेगा? एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का मतलब होता है सर वैसा ऑर्गन, वैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमें बाहर से दिखे। कहाँ से दिखे? बाहर से दिखे। वैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमें बाहर से दिखे उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एक्सटर्नल जेनाइटिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटिलिया कहते हैं। तो आपको मेल में कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाहर से दिखता है सर? एक तो सबसे पहले हमको स्क्रोटम दिखता है। क्या क्या दिखता है? स्क्रोटम। स्क्रोटम कुछ नहीं है बाबू, स्क्रोटम पे अभी हम लोग डिटेल देखेंगे। स्क्रोटम एक फोल्डेड स्किन है जिसके अंदर तुम्हारा टेस्टिस रखा रहता है। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो हमको बाहर से दिखता है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? एक्सटर्नल जेनाइटिलिया कह रहे हैं। दूसरा है हमारे पास क्या सर? दूसरा है हमारे पास पेनिस। क्या है बाबू? पेनिस, है ना? दूसरा क्या है? पेनिस। तो स्क्रोटम और पेनिस क्या हो गया सर? हमारा एक्सटर्नल जेनाइटिलिया हो गया। क्या होगा? एक्सटर्नल जेनाइटिलिया मतलब कि वैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमको कहाँ से दिखता हो? बाहर से दिखता हो, है ना? वैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमें बाहर से दिखता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने क्या क्या देखा सर? इट इज लोकेटेड या प्रेजेंट इन पेल्विस रीजन। ये कहाँ लोकेटेड या प्रेजेंट होता है? पेल्विस रीजन में। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है सर? एक जोड़ा टेस्टिस होता है, याद रखना, एक जोड़ा। एक जोड़ा की पांच जोड़ा? एक जोड़ा। एक जोड़ा टेस्टिस होता है जिसे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। कुछ एसेसरी डक्ट्स होते हैं जैसे कि रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। एसेसरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो सेमिनल वेसाइकल हो गया, बल्बो यूरेथ्रल हो गया। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं सर। सेमिनल वेसाइकल और बल्बो दोनों के दोनों क्या है बाबू? पेयर में होते हैं ना? और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है हमारा वो कैसा होता है? सिंगल होता है। अगर हम एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की बात करें तो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया वो होते हैं सर जो हमें बाहर से दिखे, जैसे कि आपके पास स्क्रोटम और पेनिस। स्क्रोटम कुछ नहीं है, फोल्डेड स्किन है। अभी स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्क्रोटम और पेनिस को अभी हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, एकदम क्लियर है यहाँ तक? हाँ, की तरफ मूव करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो ये हमारे पास हो गया, इधर देखो आप। ये तुमको घड़ा की तरह लग रहा होगा, है ना?
अभी समझ में आएगा क्या है। देखो ये है तुम्हारा एक पाउच, इस पाउच को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। समझे आप बात? ये क्या है? पाउच है। इस पाउच को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रोटम। देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, मेरे बात को पहले गौर से सुनो। हम लोग टेस्टिस को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? टेस्टिस को। और पेनिस को हम लोग देखने वाले हैं, वो भी इस तरफ से। समझ आए बात? इधर से देखने वाले हैं, साइड व्यू देखने वाले हैं। क्लियर? हाँ। अब देखो जब इधर से हम लोग टेस्टिस या पेनिस को देखते हो तो कैसा दिखता है। अब देखो ये तुम्हारा स्क्रोटम हो गया, है ना? स्क्रोटम हो गया। स्क्रोटम कुछ नहीं होता, फोल्डेड स्किन होता है। क्या होता है? फोल्डेड स्किन। इसके अंदर तुम्हारा ओवल शेप, कैसा बाबू? ओवल शेप टेस्टिस रखा होता है। कैसा टेस्टिस रखा होता है? ओवल शेप। गुरुजी आप बोला था दो, आप दिखा रहे एक। बाबू हम इधर से देख रहे हैं, एक इधर होगा और एक इसके पीछे होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? समझ में आया? चलो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू? ये हो गया तुम्हारा टेस्टिस। क्या हो गया? टेस्टिस। कैसा बोला सर आप? सर आप बोला ओवल शेप। कैसा बोला? ओवल शेप। कोई भी स्ट्रक्चर ओवल शेप है, मान लो ये क्या है? टेस्टिस ओवल शेप है। बोलो 2 3 4 5। बोलो 2 3 4 5। अरे ये भी नहीं बोल पाओगे। 2 3 4 5। 2 3 4 5। बताओ इसका लेंथ क्या होगा? लेंथ का मतलब होता है लंबा वाला पैरामीटर। लेंथ क्या होगा इसका? अच्छा मेरा लेंथ क्या है? ये क्या है? मेरा लेंथ है ना? तो इसका लेंथ क्या होगा? जाहिर सी बात है, लंबा वाला पैरामीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। अरे इस लूम का लेंथ क्या हुआ? ये है ना? तो लंबा वाले पैरामीटर को हम लोग क्या कहते हैं? लेंथ। इसका मतलब 4 से 5 सेंटीमीटर जो होगा गुरुजी। अच्छा सेंटीमीटर होगा कि किलोमीटर? सेंटीमीटर। 4 से 5 सेंटीमीटर गुरुजी होगा, वो क्या हो जाएगा? इसका लेंथ हो जाएगा। और 2 से 3 सेंटीमीटर गुरुजी इसका चौड़ाई हो जाएगा। क्लियर? 2 से 3 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा, जिसे हम लोग विड्थ कहेंगे। अब कुछ महान ऐसे भी होते हैं जो टेस्टिस का लेंथ और तुम्हारा विड्थ भी रटते रहते हैं। रटना ही नहीं है, जब चीज ओवल शेप है तो जाहिर सी बात है लंबा वाला लेंथ पैरामीटर क्या होगा? लेंथ होगा, यानी 4 से 5 सेंटीमीटर। और चौड़ा वाला 2 से 3 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब समझना, उसका यूज करेंगे अभी। अब देखो ये हमारे पास क्या है बाबू? टेस्टिस है ना? इस टेस्टिस के ऊपर से हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर किया रहता है, जिसे हम लोग एपिडिडाइमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस, है ना? ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऐसे गया रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एपिडिडाइमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस। यहाँ से एपिडिडाइमिस से दूसरा पाइप जुड़ता है और इस तरह से ऐसे आता है, इस तरह से ऐसे आता है और फिर यहाँ से ऐसे करके निकलता है ना? इसे हम लोग वास्ट डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वास्ट डिफरेंस। समझे आप बात? इसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्ट डिफरेंस कहते हैं। क्लियर? देखो सबसे पहले हमने क्या देखा? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर देखा, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? स्क्रोटम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबू? स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर क्या रखा हुआ है सर? टेस्टिस रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? टेस्टिस रखा हुआ है ना? क्यों रखा हुआ है अभी हम बताएंगे। स्क्रोटम के अंदर क्या रखा हुआ है? टेस्टिस। सर टेस्टिस ओवल शेप होता है। कैसा होता है? ओवल शेप, अंडाकार होता है। इसका मतलब सर लेंथ इसका हो गया 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ क्या हो गया? 2 से 3 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर वेट पूछेगा तो 14 ग्राम। कितना? 14 ग्राम। अच्छा ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, इसे हमने क्या कहा बाबू? इसे हमने एपिडिडाइमिस कहा। क्या कहा? एपिडिडाइमिस, है ना? इसे हमने क्या कहा? एपिडिडाइमिस कहा। ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? एपिडिडाइमिस कहा। एपिडिडाइमिस से जुड़ते हुए जो पाइप गया, इस पाइप को हमने वास्ट डिफरेंस कहा। क्या कहा? वास्ट डिफरेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो पाइप है, ये एक कॉर्ड के फॉर्म में निकलता है। कैसे निकलता है? एक कॉर्ड के फॉर्म में। यहाँ पे एक कॉर्ड होता है। कॉर्ड का मतलब समझना मेरे बात को अच्छे से। यहाँ पे एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस कॉर्ड के फॉर्म में निकलता है। कॉर्ड का मतलब हुआ एक ऐसा तार जिसके अंदर से 2 3 तार निकले। जैसे फॉर एग्जांपल ये काला वाला तार देख रहे हो, तो काला वाला एक कॉर्ड हुआ। क्या हुआ? कॉर्ड। उसके अंदर से क्या हुआ बाबू? 2 3 तार गया हुआ है ना? तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। इसका मतलब सर स्पर्मेटिक कॉर्ड से वास्ट डिफरेंस क्या है? तो आप बोल रहे कॉर्ड का मतलब और भी कई सारी चीज गए होंगे। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड ये जो है बाबू, ये क्या है? ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या कहलाएगा? स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड।
और आप कह रहे हैं कि कॉर्ड से जो कॉर्ड हम उसे कहेंगे जिससे 2-3 तार गया हो, 2-3 पाइप गया हो। तो यहाँ से तो अभी हमको सिर्फ एक ही पाइप दिखा जिसका नाम है वास्ट डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पे और क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे यहाँ से तुम्हारा आर्टरी भी पास होता है। क्या पास होता है बाबू, आर्टरी भी पास होता है। यहाँ से तुम्हारा कुछ वेंस भी गए रहते हैं, कुछ तुम्हारे नर्व भी पास होते हैं। क्या पास होते हैं, नर्व भी। और वास्ट डिफरेंस तो होता ही है, और साथ ही साथ तुम्हारा लिम्फ वेसल भी, क्या लिम्फ वेसल्स भी। ये सब मिलकर तुम्हारा क्या बनाता है, एक कॉर्ड बनाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, सब मिलाकर क्या बनाता है, कॉर्ड बनाता है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। ये जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी है। मतलब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी का मतलब सर, एक्स्ट्रा का मतलब बाहर, और एब्डोमिनल यानी एब्डोमेन के बाहर, है ना, एब्डोमेन के बाहर। इसका मतलब सर इधर जो कैविटी दिख रहा है हमको, ये कैसा कैविटी हो जाएगा, ये कैविटी हो जाएगा आपका एब्डोमिनल कैविटी, है ना। ये कौन सा कैविटी हो गया, ये आपका एब्डोमिनल कैविटी। अब समझना मेरे बात को, ये हो गया तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे तुमको क्या दिखा, वास्ट डिफरेंस दिखा। ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिखा, क्या, एपिडिडाइमिस। ये होता है टेस्टिस का एंटीरियर पोर्शन और ये होता है पोस्टीरियर पोर्शन। बताओ एपिडिडाइमिस टेस्टिस के किस पोर्शन से गया हुआ है, एंटीरियर या पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। याद रखना है एपिडिडाइमिस का टेस्टिस के किस पोर्शन से जाता है भाई, पोस्टीरियर पोर्शन। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक पूरा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है बाबू, यहाँ पे हमारे पास टेस्टिस है। क्या है, टेस्टिस। इसको हम निकालते हैं, ये क्या है हमारे पास, टेस्टिस। अब टेस्टिस का आपने बताया सर कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये पता है, इसको नहीं लिखेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी लेंथ के ऊपर। किसके ऊपर बाबू, लेंथ के ऊपर। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना होता है इसका बताओ, 4 से 5 सेंटीमीटर, है ना। विड्थ की बात करें तो विड्थ कितना होता है, चौड़ाई की बात करें तो कितना होता है बाबू, 2 से 3 सेंटीमीटर, है ना। और उसके बाद अगर वेट की बात करें तो 14 ग्राम। क्लियर। अच्छा, टेस्टिस जो है वो क्या लग रहा है तुमको, कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में या एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, बताओ, एब्डोमिनल कैविटी में या फिर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। सर इसका मतलब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, सब मैमल्स में नहीं हम बोले, इन मोस्ट ऑफ द मैमल जो टेस्टिस है आपका वो कहाँ सिचुएटेड होता है सर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। कहाँ सिचुएटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटम। सर बाहर क्यों रखा गया, बाहर इसलिए रखा गया बाबू क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर तो होता है 37 डिग्री। कितना होता है, 37 डिग्री, है ना। बॉडी का टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 37 डिग्री। और उस टेम्परेचर पे जो हमारा टेस्टिस है वो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर पाएगा। इसको स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, टेस्टिस को स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, कितना याद रखना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से, किससे, बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है। इसीलिए गुरुजी हम लोग एब्डोमिनल कैविटी से इसको बाहर रखते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। क्लियर। तो हम क्या जाने, हम ये जाना सर कि जो टेस्टिस है उसका अगर हम बात करें तो वेट तो पता है 14 ग्राम, है ना। ये 14 ग्राम वेट जो इसका कितना हो गया, 14 ग्राम हो गया, है ना। इसका यहाँ पे लिख दिया वेट 14 ग्राम हो गया। हम ये बोलना चाह रहे हैं बाबू तुमको कि जो टेस्टिस है वो कहाँ सिचुएटेड है बाबू, टेस्टिस जो है वो सिचुएटेड कहाँ है, यानी प्रेजेंट कहाँ है, सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, है ना, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि एब्डोमेन के बाहर, है ना। मोस्ट ऑफ द मैमल्स में देखने को मिलेगा, लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट यानी कि छोड़ के, किसको छोड़ के सर, एलिफेंट को छोड़ के। किसको छोड़ के, एलिफेंट को छोड़ के। गुरुजी ये क्या स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करेगा, करेगा, ये भी करेगा। ये क्या करता है, इसके बॉडी के अंदर तो है टेस्टिस, है ना, एब्डोमिनल कैविटी में। ये उसके अराउंड चारों तरफ एक काउंटर करंट मैकेनिज्म जनरेट करता है, जिससे क्या करता है, ये अपने बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम रख पाता है। अब कम रख लिया, अंदर ही रखा और उसके बावजूद कम रखा, तो अब वो अंदर ही रख के स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है सर, ह्यूमन में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी होता है। ह्यूमन में क्या, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी बॉडी के बाहर होता है ना, एब्डोमेन के बाहर होता है, और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम। और इस स्क्रोटम के अंदर भी, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ लेकिन सुन लो, उस स्क्रोटम के अंदर भी 2 स्क्रोटल सैक होते हैं। क्या होते हैं, 2 स्क्रोटल सैक, 2 झोला होता है स्क्रोटल सैक, है ना, स्क्रोटम के अंदर। और हर एक स्क्रोटल सैक में 1 टेस्टिस होगा। हमने बोला था 1 जोड़ा टेस्टिस होता है, यानी कि 2 टेस्टिस होता है। तो एकदम क्लियर है। तो हमने टेस्टिस में क्या लिखा सर, लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर, विथ 2 से 3 सेंटीमीटर, सिचुएटेड होगा और साइड द एब्डोमिनल कैविटी एक्सेप्ट एलिफेंट। एलिफेंट को
छोड़ के, और कौन किसको छोड़ के सर, एलिफेंट को छोड़ के, वेल को छोड़ के, किसको छोड़ के, वेल को छोड़ के, है ना, एलिफेंट को छोड़ के, वेल को छोड़ के, इन सब को छोड़ के जो तुम्हारा टेस्टिस है वो किसके अंदर रहता है भाई, वो तुम्हारा जो टेस्टिस है वो तुम्हारा टेस्टिस जो है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी रहता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहता है। क्लियर है। अब स्क्रोटम क्या कर रहा है सर, स्क्रोटम का अभी आपने बताया कि ये फोल्डेड स्किन है, क्या है बाबू, फोल्डेड स्किन है ना, कैसा स्किन होता है, फोल्डेड स्किन होता है, फोल्डेड स्किन होता है। ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है, इट हेल्प मेंटेनिंग लो टेम्परेचर कितना, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन, है ना, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर से कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। स्क्रोटम क्या कर रहा है, स्क्रोटम एक फोल्डेड स्किन है, उसके अंदर हमारे पास क्या रखा हुआ है, टेस्टिस। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है हमको बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर को करने के। समझ आया बात, ये बॉडी के टेम्परेचर, मान लो बॉडी के टेम्परेचर 37 डिग्री है, कितना है, 37 डिग्री, तो ये क्या कर देगा बॉडी के टेम्परेचर, ये जो पाउच है इस पाउच का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, वो तुम्हारा हो जाएगा कितना, 2 से 2.5 डिग्री कम करो तो कितना हो जाएगा, 34.34 से 35, है ना, 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ बात। और ये जरूरी होता है कि किस किस लिए जरूरी होता है, ताकि क्या हो पाए, ताकि हम लोग, ये नेसेसरी किस लिए होता है, अगर हम बात करें तो ये नेसेसरी किस लिए होता है बाबू, नेसेसरी होता है ये किस लिए, जरूरी किस लिए होता है, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म को बनाने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, समझो अच्छे से इसको, समझो अच्छे से। ये जो तुम्हारा टेस्ट स्क्रोटम है वो कहाँ होता है सर, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होता है, एब्डोमिनल के बाहर, है ना, एब्डोमिन के बाहर। क्यों है बाहर सर, क्योंकि हमको स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, एकदम क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से तुम्हारा क्या गया बाबू, वास डिफरेंस गया। क्लियर, ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है, ये तुम्हारा एपिडिडाइमिस हो गया, ये वास डिफरेंस हो गया, टेस्टिस के बारे में बता दिया, नोट्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्क्रोटम क्लियर है, फोल्डेड स्किन होता है, हेल्प करता है मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, है ना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, किस लिए करता है सर, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाए। क्लियर, कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनमें जो टेस्टिस हो, जिनमें जो टेस्टिस है वो कहाँ होता है बाबू, एब्डोमेन के अंदर ही होता है, जैसे कि तुम्हारे पास हो गया एलिफेंट और व्हेल। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या होता है, जब तुम 7 महीना से कम के बच्चे को देखोगे, किसको देखोगे, 7 महीना से कम के बच्चों को देखोगे, तो उसमें जो टेस्टिस, अगर स्क्रोटम को काट के देखोगे तो उसमें टेस्टिस नहीं होगा। 7 महीने से कम के बच्चे में जो टेस्टिस है वो कहाँ होता है, एब्डोमेन में होता है, किस में होता है, एब्डोमेन में। बाद में वो टेस्टिस इस कैनाल के थ्रू, इस कैनाल को, ये देख रहे हो, ये कैनाल, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये कैनाल है ना, इस कैनाल के थ्रू, इस कैनाल का नाम होता है इनग्यूनल कैनाल, क्या नाम होता है, इनग्यूनल कैनाल, है ना। इस कैनाल के थ्रू क्या करता है, इनग्यूनल कैनाल, इस कैनाल के थ्रू क्या होता है बाबू, इस कैनाल के थ्रू जो तुम्हारा टेस्टिस है जो एब्डोमेन में था, 7वें महीने में, कब, 7वें महीने में स्क्रोटम में डिसेंड करता है, स्क्रोटम में डिसेंड करता है। समझ आए बात, 7वें महीने में क्या करता है, स्क्रोटम में डिसेंड करता है। क्लियर, किस कैनाल के थ्रू, इनग्यूनल कैनाल के थ्रू। क्लियर, इसका मतलब सर जब आप मेल बच्चे को देखिएगा, माँ के अंदर जो मेल बच्चा है, 7 महीने से कम का बच्चा है, तो उसके स्क्रोटम में आपको टेस्टिस नहीं दिखेगा। क्लियर, वो कहाँ दिखेगा आपको टेस्टिस, एब्डोमेन में दिखेगा। समझ आए बात। और 7वें महीना में क्या होता है, एब्डोमेन से जो टेस्टिस है इनग्यूनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटम में आता है। क्लियर है, कोई दिक्कत, इसके ऊपर अभी और चर्चा होगा। तो यहाँ तक क्लियर है ना सर, यहाँ तक क्लियर है। अब इधर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं अभी समझना।
इसके बाहर एक स्किन होता है। अब समझना। प्रोस्टेट ग्लैंड बताया था ना अभी, ये वही प्रोस्टेट ग्लैंड है। क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है या पेयर में होता है बताओ? प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल होता है या पेयर में? अभी तुमको क्या दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है या पेयर में दिख रहा है? सिंगल। सर इसका मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? सिंगल होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है तुम्हारा सिंगल होता है। यहाँ पे तुम्हारा पाया जाता है बाबू दो ग्लैंड। दो ग्लैंड का गुरुजी मतलब हो गया पेयर में, है ना? क्या हो गया? पेयर में। इस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या कहते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या इसी ग्लैंड को हम लोग क्या इसी ग्लैंड को हम लोग क्या इसी ग्लैंड को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं? बल्बो यूरेथ्रल कह दीजिए, या फिर इसे आप क्या कह दीजिए? कॉपर्स ग्लैंड। या इसे आप क्या कर दीजिए? कॉपर्स ग्लैंड। क्लियर? तो ये हमने क्या देखा बाबू? प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारे पास सिंगल है, और फिर उसके बाद हमने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देखा, जिसे हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से जो तुम्हारा वास्ट डिफरेंस का पाइप था, ये वास्ट डिफरेंस का पाइप इधर से आएगा, ये वास्ट डिफरेंस का पाइप इधर से आएगा, है ना? और ऊपर से आता है, लूप बनाता है यूरिनरी ब्लैडर से, बताएंगे अभी। ये वास्ट डिफरेंस का जो पाइप है इधर से आएगा, है ना? और यहाँ से आके और आगे लाते हैं भाई, और आगे लाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बाबू? यहाँ पे हमारे पास एक और ग्लैंड होता है, नाम सेमिनल वेसिकल। क्या नाम है? सेमिनल वेसिकल। और ये दोनों मिल जाएगा और मिलकर यहाँ खुलेगा। समझ बात? अब देखो ये क्या आ रहा है तुम्हारा? वास्ट डिफरेंस। और ये क्या है बाबू तुम्हारा? ये है तुम्हारा सेमिनल वेसिकल। क्या है? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल सिंगल होता है या पेयर में होता है? पेयर में होता है सर। एक सेमिनल वेसिकल इधर भी होगा। समझिए बात? एक सेमिनल वेसिकल इधर भी होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपने पेयर में देख लिया। जब सेमिनल वेसिकल और वास्ट डिफरेंस ये दोनों मिलता है तो एक कॉमन डक्ट में खुलता है, इसे हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इजैकुलेटरी डक्ट। हाँ बोलो। 5 मिनट और, ख़त्म पे जा रहे हैं हम लोग। यही डायग्राम लास्ट है, पूरा चीज़ कवर कर देगा। समझ गए अपन? वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल ये दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट में ओपन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। यहाँ से भी आपका सवाल आ जाएगा कि बताइए एजैकुलेटरी डक्ट किसके किसके मिलने से बनता है? तो क्या बोलोगे? सेमिनल वेसिकल और वास्ट डिफरेंस के मिलने से एक कॉमन डक्ट खुलता है सर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब एजैकुलेटरी डक्ट जो है तुम्हारा, वो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या है सर? ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर। क्या है बाबू? यूरिनरी ब्लैडर, है ना? यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ तुम्हारा यूरिन आकर क्या होता है? स्टोर होता है। समझ आया बात? ये पढ़ चुके हैं हम लोग, मिक्सचुरेशन पढ़े थे क्लास 11 में तब। तो वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल ये दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाया, जिसे हमने क्या कहा है? इजैकुलेटरी डक्ट का। क्या कहा बाबू? इजैकुलेटरी डक्ट का। क्लियर? अब ये इजैकुलेटरी डक्ट आकर तुम्हारा खुलता है, इजैकुलेटरी डक्ट आकर खुलता है, ये जो बीच वाला पाइप देख रहे हो, इसी पाइप से तुम्हारा यूरिन भी पास करता है, इसी पाइप से तुम्हारा पास करता है, और इस पाइप से तुम्हारा सीमेन भी पास करता है, यानी स्पर्म भी पास करता है ना? इस पाइप को हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? यूरेथ्रा कहते हैं। और जब इसी पाइप से, जब एक ही पाइप से, मेरे बात को गौर से सुनना, जब एक ही पाइप से यूरिन भी पास कर रहा है सर और सीमेन भी पास कर रहा है, तो उस पाइप को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। समझे बात? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या यूरिनोजेनाइटल डक्ट फीमेल में होता है? तो आंसर है नहीं। आंसर में तुम्हारा जो ओवम का पाइप है वो अलग है, और यूरिन का जो पाइप है वो अलग है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर है? तो यूरेथ्रा क्या हो गया भाई? यूरेथ्रा को हम लोग मेल में, किसमें? मेल में, और क्या कहते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। याद रखना, सिर्फ मेल में हम लोग यूरेथ्रा को किसको क्या कहते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ टिश्यू दिख रहे होंगे, इन टिश्यू को हम लोग इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू क्या है सर? इरेक्टाइल टिश्यू वैसे टिश्यू को कहेंगे जो इरेक्शन में मदद करेगा। किस में मदद करेगा? इरेक्शन में मदद करेगा। टिश्यू को कहेंगे जो किस में मदद करेगा? इरेक्शन में मदद करेगा। इरेक्शन का मतलब कि पेनिस को स्ट्रेट होने में मदद करेगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक?
नहीं। अब ये जो यूरेथ्रा हो गया, ये यूरेथ्रा का जो एंड होता है, इस एंड को देखो, ये ओपनिंग लग रहा है ना, ये ओपनिंग, इस ओपनिंग को आप यूरेथ्रल ओपनिंग कहिए या यूरेथ्रल ऑरिफाइस कहिए या फिर यूरेथ्रल मिएटस कहिए। एनसीईआरटी कहता है यूरेथ्रल मिएटस, तो हम भी क्या कह देते हैं सर, यूरेथ्रल मिएटस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, यूरेथ्रल मिएटस। क्लियर है, कोई दिक्कत? अरे यूरेथ्रा कहाँ आकर खुला, ओपनिंग में, यूरेथ्रल मिएटस में। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये जो तुम्हारा इरेक्टाइल टिश्यू है, ये नीचे आकर स्ट्रक्चर बना रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग ग्लैंस पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस। समझ में बात? इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और ग्लैंस पेनिस के बाहर तुमको एक स्किन दिख रहा होगा, दिख रहा है, एक स्किन दिख रहा होगा, इस स्किन को हम लोग कहते हैं बाबू प्रीप्यूज या फोर स्किन। क्या कहते हैं, प्रीप्यूज या फोर स्किन कहते हैं ना, प्रीप्यूज या फोर स्किन कहते हैं। क्लियर? इस स्किन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीप्यूज या फोर स्किन कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? और ये तुम्हारा जो ओपनिंग है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूरेथ्रल मिएटस कहेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये जो स्ट्रक्चर तुम्हारा बना, ये स्ट्रक्चर किसका बना है सर, ये स्ट्रक्चर बना है पेनिस का। किसका स्ट्रक्चर बना है बाबू, पेनिस का। क्लियर? और ये जो स्ट्रक्चर देखा है, हम स्क्रोटम देखा है, यहाँ पे कुछ टेस्टिस का भी बात कर दिए। क्लियर? तो यहाँ पे तुम्हारा एक्सटर्नल जेनिटलिया का स्ट्रक्चर पूरा बोर्ड पे तैयार है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई भी चीज़ में दिक्कत? एक एक चीज़ क्लियर है? एक बार रिपीट कर देते हैं, है ना, एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने देखा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है सर, फोल्डेड स्किन होता है, हेल्प करता है मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। कितना लो टेम्परेचर सर, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, याद रखना, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? किस लिए करता है सर, किस लिए करता है सर, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, है ना। उसके बाद हमारे पास जो टेस्टिस होता है सर, वो कैसा होता है, ओवल शेप होता है, यानी अंडाकार होता है। कैसा होता है बाबू, ओवल शेप होता है ना। टेस्टिस जो है हमारे पास, वो कैसा होता है, ओवल शेप होता है। कैसा होता है बाबू, ओवल शेप यानी अंडाकार होता है। अगर लेंथ की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर, और वेट की बात करें तो लगभग 14 ग्राम। कहाँ सिचुएटेड होता है सर, सिचुएटेड होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। ज़्यादातर मैमल्स में कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है ना, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। क्यों स्क्रोटम में होता है, जान चुके सर। यहाँ से आपका एपिडिडाइमिस गया, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर, जिसे हमने क्या कहा, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद एक आपका पाइप गया वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड से, है ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड के लॉ से क्या हुआ, पास किया। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या हो सकता है सर, आर्टरी हो सकता है, वेन हो सकता है, नर्व हो सकता है, लिम्फ वेसल हो सकता है। उसके बाद यहाँ इसके ऊपर जितने भी चीज़ देख रहे हैं, एब्डोमिनल कैविटी आ गया। ये एक जो कैनाल है, इस कैनाल को हम लोग कह रहे हैं इनग्यूनल कैनाल। क्या कह रहे हैं, इनग्यूनल कैनाल, है ना, क्या कह रहे हैं, इनग्यूनल कैनाल। हाँ, ये इसमें क्या होता है, एक हर्निया का नाम सुने होगे, हर्निया सुने हो, हर्निया। तो एक इनग्यूनल हर्निया भी होता है। हर्निया बहुत तरह का होता है, इनग्यूनल हर्निया हो गया, एब्डोमिनल हर्निया हो गया, कई सारे हर्निया होते हैं। तो एक इनग्यूनल हर्निया होता है। इनग्यूनल हर्निया में क्या होता है बाबू, देखो, जब कोई चीज़, भारी चीज़ उठाया करो या वेट लिफ्टिंग किया करो, तो कमर को टाइट कर लिया करो। देखो, वेट लिफ्टर हो या फिर तुम्हारे जो बोरा वोरा उठाते हैं कूली लोग, तो देखते हैं गमछा रखते हैं और वो क्या करते हैं, बांध लेते हैं, उसके बाद उठाते हैं, ताकि क्या हो, जब तुम इसको टाइट कर लोगे ना, तो होता क्या है ना, अगर टाइट नहीं रहेगा ना और वेट लिफ्टिंग करोगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, यहाँ पे कुछ तुम्हारा लेयर होता है, ये फट जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, ये अंदर की तरफ पिनेट्रेट कर जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इनग्यूनल हर्निया। क्या कहते हैं, इनग्यूनल हर्निया। और इसकी वजह से बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं। क्लियर? अब यहाँ से तुम्हारा ये एक्स्ट्रा था, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा वास्ट डिफरेंस का पाइप गया। क्या गया, वास्ट डिफरेंस का पाइप और सेमिनल वेसिकल से जुड़ा। वास्ट डिफरेंस का पाइप और सेमिनल वेसिकल मिलकर एक कॉमन डक्ट खोला, जिसे हमने एजैकुलेटरी डक्ट कहा। क्या कहा बाबू, एजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो सिंगल होता है। फिर हमने देखा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम लोग कॉर्पस ग्लैंड भी कहते हैं। दोनों का दोनों जो है आपका पेयर में होगा। इरेक्टाइल टिश्यू यहाँ पे होगा, जो हेल्प करेगा इरेक्शन में। ये स्ट्रक्चर आपका पेनिस का। यहाँ पे यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा को हम लोग यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं, इन मेल। किसमें, मेल में लिख देते हैं ये बात, लेकिन आप लोग गलती भी कर सकते हैं, इन मेल, है ना। मेल में हम लोग यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं यूरेथ्रा को। क्यों कह रहे हैं सर मेल में यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे यूरिन भी पास हो रहा है, और यही एक रास्ता है जिससे सीमेन या स्पर्म भी पास हो रहा है। क्लियर? ये तुम्हारा ग्लैंस पेनिस हो गया। ये क्या हो गया, ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस के बाहर एक स्किन है, जिसे हमने प्रीप्यूज या फोल्ड स्किन कहा। इस ओपनिंग को हम लोग यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ऑरिफाइस या यूरेथ्रल मिएटस कह सकते हैं। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, यूरिनरी ब्लडर। ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है, क्लियर है? अब देखो, सुन लो सिर्फ, उसके बाद नोट वही बात जो हम तुमको बताए थे कि 7th मंथ से पहले अगर तुम देखोगे तो स्क्रोटम में तुम्हारा टेस्टिस नहीं दिखेगा, है ना। 7th मंथ के कम के बच्चे में देखोगे तो स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं होगा। टेस्टिस कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। क्या, किस में होता है बाबू, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। समझ आए बात, टेस्टिस कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, 7 महीना के कम के बच्चे में। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो नोट करके लिखो, इसको लिए एक पे छोड़ दो और उसके बाद नोट करके लिखो।
टेस्टिस 7th मंथ में टेस्टिस 7th मंथ में बच्चे के एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस 7th मंथ में बच्चे के एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस 7th मंथ में बच्चे के एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आता है, स्क्रोटम में आता है। टेस्टिस 7th मंथ में बच्चे के एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आता है, स्क्रोटम में आता है। किसके थ्रू, किसके थ्रू आता है बताओ? इनग्यूनल कैनाल के थ्रू। किसके थ्रू बाबू? इनग्यूनल कैनाल के थ्रू। अभी हमने कैनाल देखा था, इनग्यूनल कैनाल के थ्रू। अरे अभी एक कैनाल देखे थे ना, इनग्यूनल कैनाल, उसी के थ्रू। फिर से दिखा दें, इनग्यूनल कैनाल के थ्रू। देखो ये एब्डोमिनल कैविटी हो गया है ना, यहाँ पे तुम्हारा क्या रखा हुआ है? टेस्टिस रखा हुआ है। यहाँ पे जो इनग्यूनल कैनाल था, इस कैनाल के थ्रू जो है वो टेस्टिस आता है स्क्रोटम में। समझ में आया? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है कुछ केस में, एक टर्म आता है। क्या टर्म आता है सर? एक टर्म आता है तुम्हारा, उसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या कहते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म। होता है क्या समझना, किसी किसी बच्चे में 7वें महीने के बाद भी टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आता है। मेरे बात को गौर से सुनो, किसी किसी बच्चे में 7वें महीने के बाद भी जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नहीं आता है। समझ में आया बात? तो डॉक्टर क्या करता है, सर्जरी के मदद से कोशिश करता है, या फिर देखता है कुछ दिन की शायद आ जाए, या फिर सर्जरी की मदद से लाया जाता है। अगर नहीं लाएंगे हम लोग तो अंदर का टेम्परेचर बाबू ज़्यादा है, नहीं वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर पाएगा, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर पाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि तुमको टेस्टिस में उसके कैंसर भी होने का चांसेस है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो क्या होता है, क्रिप्टोर्किडिज्म जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है सर? फेलियर ऑफ, लिखना फेलियर, हाँ लिखो फेलियर, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड, नोट में ही आगे करके, टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। स्क्रोटम जो आपका टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नहीं आ रहा है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म कह रहे हैं। समझ में आया बात? बुक सीखते हुए चल जाओ। क्या है सर? कास्ट्रेशन, है ना, कास्ट्रेशन, या फिर इसे हम लोग ऑर्चिडेक्टोमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऑर्चिडेक्टोमी। टॉमी शब्द इस चैप्टर में आपको कहीं भी दिखेगा, आप इसका मतलब कुत्ता मत समझिएगा। टॉमी का मतलब होता है यहाँ पे रिमूवल। क्या होता है बाबू? रिमूवल। फॉर एग्जाम्पल वासेक्टोमी, सर वास्ट डिफरेंस का रिमूवल, है ना, वासेक्टोमी यानी कि वास्ट डिफरेंस का रिमूवल। फैलोपियन ट्यूब का रिमूवल हो गया ट्यूबेक्टोमी। क्या कहलाएगा? ट्यूबेक्टोमी। और ऑर्ची का मतलब होता है सर टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। इसका मतलब सर टेस्टिस को रिमूव कर रहे हैं। किसको रिमूव कर रहे हैं? टेस्टिस को। ऑर्चिडेक्टोमी का मतलब हो गया बाबू रिमूवल ऑफ टेस्टिस। क्या कहलाएगा? रिमूवल ऑफ टेस्टिस, है ना। रिमूवल ऑफ टेस्टिस क्या कहला रहा तुम्हारा? ऑर्चिडेक्टोमी कहला रहा है। ये सब टर्म को याद रखना। होता क्या है, एक कहानी सुनते जाओ। सांड बहुत एग्रेसिव होता है ना, बहुत एग्रेसिव होता है। सांड को उसमें कन्वर्ट करने में बैल, बैल है ना, बैल कहलाता है ना, सांड को बैल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसका टेस्टिसे को रिमूव कर देते हैं ताकि उसका एग्रेसिवनेस कम हो जाए। समझ आए बात? तो हम लोग जब बुल को क्या करते हैं सर? बुल ऑक में कन्वर्ट कर दे। किसमें? बुल ऑक में, है ना, बुल ऑक में, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्स कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कास्ट्रेशन। क्या कहते हैं? कास्ट्रेशन। और ऑर्चिडेक्टोमी क्या कहलाएगा तुम्हारा? रिमूवल ऑफ टेस्टिस। ये कैसे करते हैं हम लोग? टेस्टिस को रिमूव करके ही करते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे तुम्हारा जाके आज का लेक्चर समाप्त होता है।